अपना नेक्स्ट विकार है दात्र कोशिका हाँ अरक्तता, जिसको हम सिक्कल सेल अनीमिया कहते हैं। तो यह जो है अलिंक क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण है। अभी जो हमने दो डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, जिसको मैंने हीमोफीलिया के बारे में बताया और वर्णदत्ता के बारे में बताया, तो ये दोनों जो विकार है वो एक्स क्रोमोसोम्स पे पाए जाने वाले जीन के उत्परिवर्तन के कारण हो रहा था। लेकिन ये जो दात्र कोशिका अरक्तता है यह अलिंक क्रोमोसोम्स लग्न अप्रभावी लक्षण है, क्योंकि इसका जो मतलब यह जो डिसऑर्डर हो रहा है उसका जो जीन है वो जीन अलिंक क्रोमोसोम्स पे है। मैं बता देती हूँ, क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है इसका जीन, ठीक है। तो यह लक्षण तभी दिखेगा जब दोनों जनक क्या होंगे, जीन के वाहक होंगे। ये आगे एक्सप्लेन करूँगी मैं कि देखो क्या है कि यह अलिंक क्रोमोसोम्स है, तो ये मेल और फीमेल्स दोनों में देखने के चांसेस 50-50% है, ठीक है। और तभी दिखता है, चूँकि ये अप्रभावी लक्षण है ना, तो ये तभी दिखेगा जब दोनों जनक के तरफ से वाहक वाला जीन आएगा, तभी दिखेगा। ओके, इस विकार में क्या होता है कि आरबीसी का जो द्वि अवतलल बिंब आकार होता था, इस तरीके का जो आकार होता था, वो किस में बदल जाता है, सिक्कल हंसिए के आकार में बदल जाता है, जिसके कारण जो आरबीसी होता है उसका आकार बदल गया। तो इस वजह से आरबीसी की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। आरबीसीज जो होती है एक दूसरे के साथ बहुलीकरण हो जाता है ना। तो कई सारी बीमारी मतलब प्रॉब्लम्स दिखने लगती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो जीन है, जीन का नाम है HB, और HB के दो एलील्स है, HBA और HBS। HBA जो है वो नॉर्मल वाला, और HBS जो है इसके कारण क्या हो सकता है, ये सिक्कल सेल अनीमिया होगा। तो अगर एक पेरेंट से HBA आया और दूसरे पेरेंट से HBA आया, नॉर्मल आया, तो जो संतति होंगी वो सामान्य होंगे, उनके आरबीसीज कैसे होंगे, सामान्य होंगे। ओके, अगर एक जनक से HBA वाला जीन आता है और दूसरे जनक से HBS वाला जनक आता है, गैमेट्स आते हैं, तो जो संतति होंगे वो कैसे होंगे, वाहक होंगे। लेकिन अगर दोनों जनक से HBS और HBS वाले जीन्स आते हैं, तो जो संतति होती है उनमें सिक्कल सेल अनीमिया देखने को मिलता है।